आज मैं खाना बनाने जा रही थी तो मेरे बेटे ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा मम्मी आज अगर हम खाने में कुछ खाएंगे तो वो है बिरयानी। इसके सिवा हम खाना छुएंगे भी नहीं। फिर क्या था, मैंने फ्रिज से जो भी सब्जियां निकाली थी वो सारी की सारी सब्जियां मैंने वापस फ्रिज में रखी और सोया चाप बिरयानी बनाने की तैयारी करी। और दूसरी तरफ देखिए, ये मेरी बेटी सारा दिन मेरे साथ किचन में खड़ी रहती है। मुझे या तो ये खाना बनाना सिखाती है या फिर ये मुझसे खाना बनाना सीखती है, पता नहीं क्या करती है। ठीक है, तो चलिए वापस अपने काम पर आते हैं। तो एक तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, पानी बॉईल हो गया जिसमें सोया चाप डाल दिया मैंने। ये थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। नरम पड़ने के बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी वापस, जब तक मैं जो हूँ प्याज के लच्छे काट लेती हूँ। मैंने 4 से 5 बड़े प्याज लिए थे और इसके मैं सारे लच्छे काट के अलग कर लूँगी। और जब ये सारे लच्छे हो जाएंगे तब मैं हाथों से मसल कर इन लच्छों को अलग कर लूँगी। प्याज में बहुत सारा झाग था जो मुझे लग रहा था। गलती से मेरी बेटी ने भी प्याज अपनी आँख में लगा लिया था तो वो झाग उसकी आँख में लग गया और वो रोने लगी। तो मैंने सारे लच्छों को काट लिया है और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने यहाँ पर लच्छों को डालकर इन्हें मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। एक तरफ मेरे ये सोया चाप नरम पड़ चुके हैं, इन्हें मैं स्लाइस में काट लूँगी। और ये देखिए एकदम नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। स्लाइस में काटने के बाद मैंने यहाँ पर वापस से अपने प्याज की तरफ ध्यान दे रही हूँ, कहीं प्याज जल ना जाए। तो मैं सारे प्याज को बराबर चलाते हुए यहाँ पर हल्के से ब्राउन कर लूँगी। और ये देखिए, प्याज निकालते समय जो मेरा पेपर लगा था, मैंने वाइट पेपर, वो सारा जल गया। चावल को मैंने यहाँ पर 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। चावल मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है। आज मैं जो बिरयानी के लिए मसाला यूज़ कर रही हूँ वो है यहाँ पर अशोक का बिरयानी मसाला, जो कि इजी टू कुक, केवल 3 स्टेप में करना होता है। और आप यकीन मानिए इसमें सारे स्पाइसेस पड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना है। सारे खड़े मसाले पड़े हैं, सारे के सारे स्पाइसेस पड़े हैं। और खुशबू तो इसकी इतनी लाजवाब थी और इतने अफोर्डेबल प्राइस में था, ये केवल 40 रुपीज़ का था। तो मैं यहाँ पर अशोक का बिरयानी मसाला लाई थी, साथ ही मैंने सोया चाप में हांग कट डाल दिया है। और हांग कट डालने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है। लहसुन यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया, अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा नमक और बिरयानी मसाला डालकर अच्छे से इसे चला लूँगी। चलाने के बाद इस मैरिनेट में मैं डालूँगी यहाँ पर भुने हुए प्याज, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर मैं यहाँ पर नमक डाला है। और प्याज देखिए हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को मैं इसमें से निकाल लूँगी और प्याज के लच्छों को थोड़ा सा मैरिनेट किए हुए सोया चाप के मसालों में डालकर इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैं ऐसे ही यहाँ पर रख दूँगी। एक तरफ यह मसाला हमारा मैरिनेट होगा और ये हमारा बेटा जो है ना, वो हमारी बेटी को उठाकर गोदी से यहाँ बिठा रहा है। इतना ध्यान रखता है ये इसका, कहीं ये गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। वापस अपने काम पर आते हैं। मैं यहाँ पर धनिया काट लेती हूँ। धनिया काटने के बाद ही मैंने यहाँ पर कुछ धनिया की पत्ती, थोड़े से पुदीने मैंने डाल दिए थे मसाले में। इन दोनों की मस्ती चालू है। ये देखो, ये दोनों खूब सारी मस्ती करते रहते हैं। मैं किचन की थोड़ी बीच बीच में सफाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ किचन बहुत अच्छा लगता है। अगर किचन में कुछ भी इधर उधर फैला रहता है ना तो मुझे बहुत उलझन होने लगती है कि बस मैं तुरंत के तुरंत किचन साफ़ करूँ। यहाँ पर मैंने चावल का पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, जैसे दालचीनी है, जावित्री है, तेज़पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें लेकर पानी में डालकर, पानी जब खौलने लगा तब उसमें चावल मैंने डाल दिए थे। चावल को मुझे यहाँ पर 70 से 80% ही पकाना है, यानी 70 to 80% ही मैं चावल को यहाँ पर कुक करूँगी, पूरा कुक नहीं करूँगी। और बस चावल हमारा यहाँ 70% कुक हो गया था, तो मैं यहाँ पर सारा चावल जो है
पानी उसका अलग कर लूँगी। पानी अलग करने के बाद मैंने धनिया की पत्ती मैरिनेट मसाले में डाली और उसे वापस एक बार अच्छे से चलाया। और आपको बताऊँ, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही थी कि बस मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। मेरे बेटे को तो यहाँ से खड़े खड़े पानी आ रहा मुँह में। उसके बाद मैंने एक भगोना रखा। भगोना रखने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और ये जो सोया चाप का मैरिनेट किया हुआ मसाला था वो डालकर मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लिए। और जो मैंने अशोक का मसाला लिया था बिरयानी, उसमें नमक पड़ा हुआ था, फिर भी आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले को अच्छे से भूंज के आधा मसाला अलग कर लिया था। आधा मसाला मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है। उसके बाद थोड़े से चावल डाले। चावल डालने के बाद मैंने थोड़े और चावल डाले, मुझे कम लग रहे थे तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल और डाल दिए। और जो आधा मसाला रोका था वो मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया। डालने के बाद मसाले को मैं चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी। फैलाने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर बचे हुए सारे चावल मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। ठीक है, ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप यहाँ पर फूड कलर की जगह पर हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर हल्दी और फूड कलर दोनों का यूज़ किया है। तो 1-1 चम्मच मैंने हल्दी और 1-1 चम्मच फूड कलर डाला है। थोड़े से प्याज के लच्छे भी घेर दिए थे, हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। डालने के बाद जो है घी की जगह पर मैंने यहाँ पर वाइट मक्खन यूज़ किया है। मैंने वाइट मक्खन डालने के बाद जो ढक्कन है बिरयानी का, उसे मैं यहाँ पर कपड़े में लपेट कर, एक मैंने थोड़ा सा गरम कपड़ा ले लिया था तावल जैसा, और उस कपड़े को भगोने के ऊपर फैलाकर और ढक्कन को उस पर लपेट दिया था, ताकि जो इसका एयर है, भाप है, वो बाहर ना आए। ठीक है, और बिरयानी को बिल्कुल ही धीमी आंच पर मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। अगर तला भगोने का भारी है तो आप उसे 15 से 20 मिनट डायरेक्ट गैस पर पका सकते हैं। अगर तला जो है वो भगोने का हल्का है तो उसे आप तवे पर रख के पकाइए। डायरेक्ट नहीं पका सकते वरना वो नीचे जल जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर लिया था। क्लीनिंग करने के बाद जो बर्तन निकले थे वो मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद सारा सिंक साफ़ कर दिया। सारा मेरा काम हो चुका था और बिरयानी भी मेरी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मुझे किचन में काम करने के, खाना बनाने के साथ साथ मैं बर्तन भी धुलती रहती हूँ, ताकि बर्तनों का एक तो ढेर नहीं लगता है, दूसरा आपका जो सफाई भी है वो किचन में सफाई भी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को बिरयानी का भोग नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें प्याज पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए बहुत अच्छी सी खीर बना दी थी सूजी की, और खीर में मैंने यहाँ पर एक इलायची भी तोड़ के डाल दिया था ताकि लड्डू गोपाल जी को उसका स्वाद अच्छा लगेगा। और ये हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को लगा कर आती हूँ खीर का भोग। तब तक बिरयानी को दम लेने दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैंने बिरयानी को यहाँ पर दम लेने दिया। खीर को अच्छे से बॉईल कर लिया था। एक बॉईल करने के बाद और मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर खीर का भोग लगा कर आऊँगी। खीर में चीनी डालना भूल गई थी, मुझे तो याद आया, अच्छा मैंने चीनी तो डाल ही नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर खीर में चीनी डाली। चीनी डालने के बाद खीर को लिया और उसमें ठंडा करना है। ठंडा करके जाऊंगी मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा कर आती हूँ। लगाने के बाद अब देखिए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जब वो खा लेंगे और इतनी वापस से बिरयानी आ रही है ना मेरे लड़के के, तो यही बिरयानी के हमारे क्या हाल है। उससे सब्र नहीं हो रहा। बिरयानी का कलर, बिरयानी का टेक्सचर, बिरयानी की खुशबू, बिल्कुल बाजार जैसी ही बिरयानी बनके तैयार हो गई है। बहुत अच्छी बिरयानी बनी है और विनायक को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। कह रहा मम्मी बस हमें तुरंत निकाल कर बिरयानी तुम दे दो यहाँ पर। तो हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। कैसी बनी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।